हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमई एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मेंसुरेशन जो कि मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। स्टूडेंट, मेंसुरेशन जिसे हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, ठीक है, और मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत 2D 3D आकृतियों की मेजरमेंट्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, 2D के अंतर्गत आप सभी को पता है ट्राइंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज जिसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, सर्कल जैसी समतल आकृतियां होती है। जबकि 3D के अंतर्गत क्यूब, घन, घनाभ, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, बेलन जैसी ठोस आकृतियां होती है, शेप होती है। ठीक है, तो इन तमाम शेप्स के बारे में, आकृतियों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और प्लस उसकी मेजरमेंट करते हैं कि भाई लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, उसका एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना है। तो ये आपका मेंसुरेशन होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो एरिया है, क्षेत्रफल और परिमाप, ये 2D आकृति से संबंधित एक वर्ड्स आप कह सकते हैं, शब्दावली कह सकते हैं। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, जिसे हिंदी में द्विविमीय कहते हैं, मतलब जिसकी डायमेंशन सिर्फ दो होती है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, एक ऐसा प्लेन फिगर, ये हो गया आपका 2 डायमेंशन। डायमेंशन का सिंपल सा मीनिंग है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो एक ऐसा प्लेन फिगर जिसकी लंबाई हो, ठीक है, और चौड़ाई हो, इस तरह के शेप को हम लोग कहते हैं 2D शेप। जैसे हम लोग ग्राफ पे भी देखते हैं तो ये एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। ठीक है, दो डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल जिसे हिंदी में कहते हैं, और इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो किसी 2D आकृति द्वारा समतल का घेरा जाने वाला भाग, आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है और इसे वर्ग इकाई में मापा जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ। सपोज ये हमारा व्हाइट बोर्ड, एक रेक्टेंगल है, मोबाइल की जो स्क्रीन है, डिस्प्ले एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसकी जितनी स्पेस है, बीच वाला जितनी स्पेस है, उसको एरिया हम लोग कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक सपोज ट्राइंगल है, और एक हमने सर्कल मान लिया। तो स्टूडेंट, इस लाइन द्वारा, इस बाउंड्री द्वारा जितना भी ये बीच का स्पेस है, घिरा हुआ स्पेस, ये स्पेस, दिस स्पेस, इसी को एरिया कहते हैं। यही है क्षेत्रफल, इसी को एरिया कहते हैं। ठीक है, तो किसी 2D आकृति द्वारा समतल का घेरा जाने वाला जो भाग है, यही तो घेरा जाने वाला भाग है, पोर्शन है, पार्ट है, इसे हम लोग एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं हिंदी में, और इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, कैपिटल ए से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं परिमाप, जिसे परिमिति भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहते हैं। तो 2D शेप में जितनी भी बाउंड्री होती है, उन सभी भुजाओं का जो योगफल होता है, सम जो होता है, पूरी उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई, उसे हम लोग कहते हैं परिमाप, और इसे P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। ठीक है, और किसी आकृति की सभी भुजाओं का योगफल, इसका मतलब जोड़,
उसका परिमाप कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ी सी यूनिट की अगर मैं बात करूँ, यूनिट, तो जो एरिया होगा वो हमेशा स्क्वायर में होगा। ठीक है, इसे वर्ग इकाई में मापा जाता है। अगर सपोज मीटर में दिया हुआ है डायमेंशन तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर एमएम है तो एमएम स्क्वायर, और हेक्टेयर याद रखेंगे, हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में जो होता है स्टूडेंट वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर को एक हेक्टेयर कहा जाता है। ठीक है, और जबकि पेरीमीटर एक तरह का लंबाई होता है तो इसको हम लोग सिंपली मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, इंच, ठीक है, इसमें हम लोग मेजर करते हैं। तो पेरीमीटर का एक यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लिया जाए, तो सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाए, ये सपोज 10 है, 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है। इन कंडीशन में इसका जो पेरीमीटर होगा सभी भुजाओं का योग, इसका मतलब 10 प्लस सामने वाला भी 10, और ये 5, और इसके सामने वाला भी 5, तो ये हो गया 20, 25, 30 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए कुछ कुछ हमारे पास शेप जो है उसका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है जो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल, तो ये लंबाई होता है, ये भी लंबाई है, आमने सामने की साइड बराबर होती है, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये चौड़ाई है। इन कंडीशन में इसका जो पेरीमीटर होता है सभी को जोड़ेंगे, L प्लस L, B प्लस B, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 2L, और ये हो गया 2B। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उसी तरह सपोज अगर वर्ग होता, सपोज मान लीजिए स्क्वायर है और हमने साइड मान लिया A, इन कंडीशन में इसका जो पेरीमीटर होता A प्लस A प्लस A प्लस A, इसका मतलब 4A, इट मीन्स दैट 4 इंटू साइड। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एरिया की।